अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ पासपोर्ट दिखाए थे और मैंने बताया था इनका इजिप्ट का वीज़ा लगा, उसके बाद तुर्की का वीज़ा लगा, उसके बाद जॉर्डन का वीज़ा लगने गया हुआ है। और मैं इनके पहले जॉर्डन वीज़ा दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट बताएंगे कि क्या इनकी प्लानिंग है और कहाँ पे इन्होंने आगे ट्रैवल करना है। ये देखेंगे, एक इंडियन पासपोर्ट और एक पाकिस्तानी पासपोर्ट और ये जॉर्डन का वीज़ा है। जॉर्डन का वीज़ा जो दोस्तों, ऐसा अगर यूएई से अगर आप अप्लाई करते हो तो इस तरह का वीज़ा लगता है। ये होता है स्टैंप वीज़ा होता है और डाक की टिकटें लगती हैं नीचे और उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाली हो, कोई भी नेशनैलिटी हो यहाँ पे यूएई में, और यहाँ से अगर इन्होंने वीज़ा लेना हो जॉर्डन का तो ऐसे ही मिलेगा। स्टिकर वीज़ा नहीं होता इनका, स्टैंप वीज़ा होता है। और अगर तो आप जॉर्डन एयरपोर्ट पे भी चले जाओ किस तरीके से, यानी कि फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट हो और वहाँ पे आपको ऑन अराइवल भी वीज़ा मिल जाएगा अगर आपके पास यूएई रेजिडेंसी अच्छा प्रोफेशन का वीज़ा है। तो दोस्तों आपको मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी और ये इनका वीज़ा स्टेटस क्या है और कैसे इनको वीज़ा मिला, वो मैं सारा आपको बता देता हूँ। ये भाई का सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये भाई के पास वीज़ा है पार्टनर का यूएई में। ये देखिए भाई का वीज़ा यूएई का वीज़ा है पार्टनर का। उसके बाद इनको वीज़ा मिला तुर्की का, इन्होंने तुर्की वीज़ा प्रोसेस करवाया और इनका तुर्की का वीज़ा लगा। ये देखें, ये इनका तुर्की का वीज़ा अभी वैलिड है और ये भी इन्होंने ट्रैवल नहीं किया हुआ। इसके बाद इनका वीज़ा लगा हुआ है इजिप्ट का। इजिप्ट का भी वीज़ा वैलिड है और ट्रैवल नहीं किया हुआ। मैं जैसे कि अपनी काफ़ी वीडियोस में बयान कर चुका हूँ, जब भी आप किसी कंट्री में प्लान बनाए जाने का तो 3-4 कंट्रीज को अटैच करें, कम से कम 2-3 कंट्रीज तो अपने साथ अटैच कर लें जो करीब करीब हैं। अभी अगर मैं इजिप्ट की बात करूं, जॉर्डन की, लेबनान की या तुर्की की बात करूं, ये सारे करीब करीब हैं। उनकी फ़्लाइट्स भी वहाँ से बड़ी चीप पड़ेंगी। अगर तो आप इजिप्ट जा रहे हो, इजिप्ट के साथ अपना अटैच कर लो जॉर्डन को, वहाँ से फ़्लाइट भी बहुत चीप पड़ेगी। अगर जॉर्डन में वो साथ ही लेबनान है उसको अटैच कर लो। इसी तरीके से आप वहाँ से तुर्की चले जाओ तो ये आपको काफ़ी चीप जो है ट्रैवल पड़ेगा, क्योंकि आपने ट्रैवल तो करना ही है। फ्लाइट पे भी आप खर्च कर रहे हो, हर चीज़ पे खर्च कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप मज़ीद एक्सपेंस करके तो आप एक और कंट्री को अटैच कर सकते हो। और उसके बाद ये वीज़ा लगा इनका जॉर्डन का, तो ट्रैवल इनका अभी कहीं भी नहीं है। अब मैं इनके पहले वीज़ा स्टेटस बता दिया मैंने, अब मैं इनको बता दूं कि वीज़ा की ड्यूरेशन क्या होता है। जो 3 मंथ्स का इनको वीज़ा मिला हुआ था तुर्की का, और 1 मंथ वीज़ा है लेकिन 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है इसकी, और इसी में ही आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। कर दो इजिप्ट का, जैसे इन भाइयों ने किया। इनका 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिली और 1 मंथ का इनको इजिप्ट का भी वीज़ा मिला। और इजिप्ट वीज़ा की तकरीबन 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको यूएई से वीज़ा मिल जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। जैसे ही तुर्की का लग गया था फ़ौरन अप्लाई करो और उसके बाद आप वेरी नेक्स्ट डे जॉर्डन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर तो आप सुबह सुबह एम्बेसी में चले जाओ तो सेम डे प्रोसेसिंग है आपका, उसी दिन आपके सामने वीज़ा लगा देंगे और पैसे ले लेंगे और पासपोर्ट आपको रिटर्न उसी वक्त कर देंगे। अगर तो आप थोड़ा सा लेट गए हो तो पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लग जाएगा, लेकिन जो डाक की 2 नीचे टिकट्स लगती हैं वो फिर आपसे पासपोर्ट रख लेंगे और वेरी नेक्स्ट डे आपको दे देंगे। तो ये इनकी चीज़ है। अब ये करके आएंगे, यहाँ से ट्रैवल करके आएंगे और फिर नेक्स्ट इनका जो टूर बनेगा वो मे बी कि रशिया वाली साइड पे करें या फिर यूरोप वाली साइड पे। यूरोप की जहाँ तक बात रही, यूरोप में ये यूक्रेन भी कर सकते हैं, बोस्निया भी अच्छी ऑप्शन है। बोस्निया 30 to 40 वर्किंग डेज ले लेता है, लेकिन अगर पेड होटल वाउचर लगा दिया जाए तो वीज़ा आपको 90-95% वीज़ा आपको मिल जाता है। इसी तरह क्रोशिया है, क्रोशिया ईयू में आता है। ईयू में मैंने जैसे बताया 4 और भी कंट्रीज़ हैं, बल्गारिया, रोमानिया और साइप्रस, और ये क्रोशिया भी इंक्लूड है इसके अंदर। ये 4 कंट्रीज़ होते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो किसी एक भी कंट्री का तो आप ये 4 कंट्रीज़ के अंदर विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो। जहाँ तक बात रही, अभी तो क्रोशिया ओपन है, साइप्रस भी ओपन है, तो साइप्रस से अच्छी ऑप्शन आपको क्रोशिया की मिलती है, क्रोशिया में आप अप्लाई करें। बाकी रही बात ये इंडियन पासपोर्ट इनका भी जहाँ तक वीज़ा की बात करूँ तो सेल का वीज़ा लगा हुआ है इनका। पहला यूएई रेजिडेंसी, ये देख लेंगे, इनका रेजिडेंसी वीज़ा यूएई का सेल का लगा हुआ है। और फिर सेकंड वीज़ा इनका तुर्की का लगा, 30 डेज, वही 3 मंथ्स की वैलिडिटी। फिर उसके बाद ये इजिप्ट का वीज़ा लगा इनका
सेम जैसे तुर्की का हिसाब होता है, सेम इसी का इसकी भी ड्यूरेशन उतना ही मिलता है। उसके बाद इनका ये जॉर्डन का वीज़ा, तो अभी इन्होंने भी ट्रैवल नहीं किया हुआ, और इसके बाद कहीं का कोई ट्रैवल नहीं है। अभी फ्रेश पासपोर्ट पे सारे वीज़ा लगे हुए। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जो जॉर्डन वीज़ा होगा, जिस दिन आपने अप्लाई करना है एम्बेसी में जाके, उस दिन से ही उसकी डेट स्टार्ट हो जाएगी और 1 मंथ का वीज़ा मिलता है। लाइक 29 को अगर सबमिट करवाए हैं पासपोर्ट, 29 से ही वीज़ा स्टार्ट हो जाएंगे। सेम डे जिस दिन स्टैम्प करेंगे पासपोर्ट पे, उसी दिन से वीज़ा स्टार्ट है। और ये आप पे डिपेंड करता है, आप मल्टीपल एंट्री भी ले सकते हो, 6 मंथ मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री। ये मैं आपको अगर वीज़ा क्लोज करके दिखाऊं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह का ये इनका वीज़ा होता है। इनका जो जॉर्डन का वीज़ा होता है दोस्तों, इस थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। अभी एक मिनट दिखाऊं, ये आप देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ ट्रांजिट वीज़ा है या विजिट वीज़ा है। जो ट्रांजिट के ऊपर उसने क्रॉस किया हुआ, इसका मतलब है विजिट वीज़ा मिला। उसके बाद उसने वैलिडिटी नीचे आ रही है, 1 मंथ की है, 6 मंथ की है। अब उसने हमें 1 मंथ की वैलिडिटी दी, 6 मंथ के ऊपर उसने क्रॉस कर दिया। उसके बाद सिंगल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री है, उसने मल्टीपल को क्रॉस किया, इसका मतलब सिंगल एंट्री 1 मंथ विजिट वीज़ा। अब हमारी मर्जी है, हम 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री भी वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस वगैरह ज़्यादा लगेगी और आप गेट कर सकते हो। अब ये ट्रैवल करके आते हैं, फिर इनका नेक्स्ट यूरोप वाली साइड का जो कंट्रीज़ ओपन होंगे वहाँ का करेंगे, और फिर नेक्स्ट शेंजन की तरफ। तो ऐसे हज़रात जो कि अपनी फ़ाइल वगैरह प्रोसेस करवाना चाह रहे हो या मुझसे मिलना चाह रहे हो, मेरा ऑफिस विज़िट करना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मिल जाएगा और मेरा कॉलिंग नंबर भी है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर।